सिद्धार्थ जी, बीजेपी के लोग प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे थे, इनके पास वीडियो सबूत है, इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, आप ही लोग जला रहे हैं बंगाल को। जरा जवाब दे दिए सीबीआई को। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा को न्याय से मतलब नहीं है, भाजपा को ममता बनर्जी के इस्तीफे से मतलब है। आप मुझे बताइए, अगर किसी घटना के अंदर जो कॉलेज का प्रिंसिपल हो उसको 4 घंटे में बेहतर कॉलेज पे लगा दिया जाए, जो सीन ऑफ क्राइम वहां पर लोग घुस जाएं, जो फ्लोर जहां पर ये घटना हुई हो वहां पर सरकार कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दे, जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको घरों पे नोटिस भेज दिए जाए, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो उनके रातों रात ट्रांसफर की लिस्ट आ जाए, उनको बंगाल के कोनों कोनों पे जाकर के पटक दिया जाए, जहां पर पुलिस सुसाइड बता दे केस को, जहां पर वो रेप एक्सेप्ट ना करे, जहां पर विक्टिम का परिवार कहे कि हमको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, न्याय होगा कैसे? कैसे होगा न्याय जब ममता बनर्जी की पूरी सरकार लगी हुई है कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, पूरी इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाए, तो न्याय कैसे मिलेगा? एक पूरी सरकार ने तय कर लिया कि हमको परपेट्रेटर्स को बचाना है, क्योंकि जो गन्य अपराध करने वाला व्यक्ति है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं तौसीफ जी आपके बीच में नहीं बोला था। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ सुचरिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं दूसरी बात बोल रहा था। परिवार वालों के सामने आप क्या बात करते हैं? ठीक है, आप मांगिए, आप इस्तीफा मांगिए योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने तो रातों रात सबको जला दिया था। यहाँ तो पोस्टमार्टम हुआ है, कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। योगी जी पर आकर आपकी सुई क्यों अटकती है? मैं सुचरिता जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूं, देखिए मैं बीच में नहीं बोल सकता, आपको मेरे को योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तो ममता दीदी ने मोदी जी का भी कह दिया कि वो कुर्सी हिला देंगे अगर यहाँ कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सुचरिता जी अपनी बात पूरी कर दूं। मेरे को पता था ये बौखला जाएंगे, टीएमसी वाले सुन नहीं सकते, पर जो ये बताना चाह रहे हैं ना, एक नैरेटिव बना रहे हैं, कल से भाजपा ऐसा होने लगे, गुंडे आए, डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट जो कि परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहते थे, नबन्ना मार्च करना चाहते थे, जो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा किया करती थी। सेक्रेटेरिएट की मार्च अगर बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने करी तो ममता बनर्जी ने करी, पर आज क्योंकि उनके खिलाफ हो रही है तो उनको लगा कि अरे तो गुंडे आ गए। ये वो ममता बनर्जी है जो जेपी की गाड़ी पे चढ़ गई थी 75 में। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने एक साथी सांसद को इमरजेंसी के दौर में पार्लियामेंट में बालों से खींच के घसीटा था। ये वो है जो पत्थर मारा करती थी। आज ये औरों को गुंडा बता रही है, क्योंकि आज काल का चक्र घूम चुका है और इनके खिलाफ आ चुके। यही होता है सुचरिता जी, यही होता है जब समय बदलता है और आप तानाशाह हो जाते हैं, जब आपको लगने लग जाता है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, तब ऐसा ही होता है। आपको कोई भी आवाज उठाने वाला गुंडा लगेगा, आपको कोई भी आपके खिलाफ खड़े होने वाला झूठा लगेगा, क्योंकि आप दलदल में डूबे हुए हैं। बंगाल आज करप्शन के दलदल में डूबा हुआ है, अपराध के दलदल में डूबा हुआ है। बता दें टीएमसी के प्रवक्ता, कितनों को मिल गई कन्विक्शन? आपकी सरकार आने के बाद जीरो। सुचरिता जी, मैं आपके शो पे कहता हूं 2014 के बाद बंगाल के अंदर किसी रेप के अपराधी को कन्विक्शन नहीं मिली है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट से जो निकल करके आते हैं, जिनको डेथ सेंटेंस मिला, वो ऊपर से बरी हो गए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये तो औरों को इनको अपराधी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो अपने आप को तानाशाही बनाए रखने के लिए वो सबको कह देगा गलत है, और फिर वो कहेगा कि देश में आग लगा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई कर रही है, और अब सीबीआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में वो जो कुछ निकल कर आ रहा है लोगों के सामने रखे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है। कोलकाता पुलिस ने अगर इस इन्वेस्टिगेशन को खराब किया तो सीबीआई अब इन इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रही है, वो तथ्य सामने आए, वो तथ्य सामने रखे जाए। ये बताऊं आपको कि कोलकाता रेप मर्डर केस में जो एएसआई है अरूप दत्ता, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, वो जारी है। अब एएसआई अरूप दत्ता की संलिप्तता का भी शक है। यानी पुलिस को लेकर ये सवाल जो बार बार उठ रहे हैं, प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। जो बात अभी जिक्र जो डीजीपी सर कर रहे थे कि जो बाइक चला रहा था संजय रॉय, वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसे लेकर भी सवाल हो रहे हैं। ये सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ करती हैं। इसीलिए अजय जी आपके पास आऊं उससे पहले बताती हूं कि ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ममता बनर्जी पर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरह से किसी अपराधी का पक्ष लेती नजर आ रही है। वो शाहजहां संदेश खाली में शाहजहां शेख का साथ दे रही थी, लगातार डिफेंड कर रही थी, महिलाओं के आरोप खारिज कर रही थी। इसी के साथ किसी राज्य में चुनावी हिंसा नहीं हो रही है चुनाव के समय, लेकिन पश्चिम बंगाल अपवाद बना हुआ है, वहां पर हो रही है। अभी भी कोलकाता रेप में संदीप घोष को भी बचाने की कोशिश की गई।
वहां संदीप घोष को इतने जघन्य अपराध के बावजूद भी सिर्फ ट्रांसफर किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा तब एक्शन हुआ। पुलिस पर आरोप लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ कर रही हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। संजय रॉय की जो बाइक है वो कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अजय जी, इनमें से कोई भी सवाल क्या गलत है, जरा बताइए। बंगाल तो मैंने माना कि हिंदुस्तान में है, मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है, बिहार हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तराखंड हिंदुस्तान में नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ द ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए, यूके है। 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में नर्स के साथ सारी नर्स सड़क बने, बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, रेप, और उस नर्स की कोई राय नहीं दे रहा। ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना अमित शाह बोल रहे, ना इनका मोमबत्ती गैंग बोल रहा, ना इनका देसराई गैंग बोल रहा। बदलापुर में वो बीजेपी के नेता का स्कूल है, वहां रेप की कितनी घटनाएं छोटे छोटे बच्चों से चल रही थी, कितने महीनों से चल रही है, उसका नहीं, ना गवर्नर बोल रहे, ना राष्ट्रपति का कोई, आप उसका वो कह रही है। राष्ट्रपति पूरे देश की राष्ट्रपति होती है, उन्होंने पूरे देश के बारे में कहा है। आप अभी कह रही थी, मैं आपकी बात से सहमत देवता जी, कि वो बंगाल के लिए कह रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, उस एक महिला को भारत के राजा और गृह मंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नए नए तरीके अपनाकर उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, ऑपरेशन लुटन से और इस तरीके से। अर्जुन सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्या बताते हैं किस में पढ़ रहे हैं? सुबेतु अधिकारी कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन सा है कि छात्रों का, हम देखिए, अगर राहुल गांधी जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, छात्रों की ओर में नहीं जाते। अखिलेश यादव जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, उत्तर प्रदेश के एमपी बन के जाते हैं, छात्रों के प्रदर्शन में नहीं जाते। सीबीआई काम कर रही है, बलात्कारी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जब अंकिता भट्टाचार्य का हत्यारा आज तक। सर, अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि वो मणिपुर जाते हैं, वो हाथरस जाते हैं, तो फिर ये भी बोल दीजिए ना, वो अयोध्या नहीं जाते हैं, वो कन्नौज नहीं जाते हैं, वो कोलकाता नहीं आते हैं, ये भी गिनाना पड़ेगा। देखिए, जो लोग रेप विक्टिम का साथ देने के लिए जाते हैं, फिर उनका तो प्रत्यक्ष प्रमाणम है कि कहां वो जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे हैं। आप या तो अपने घर में बैठकर बोल दीजिए कि हम सबके साथ हैं, वो तब भी मैं बिलीव कर लूं, लेकिन यहां पर सिलेक्टिवली जाना, ये एक तरह से आप किसी एक रेप विक्टिम के पास जा रहे हैं, दूसरी जगह आप जा नहीं रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? वहां अधीर बाबू हमले पे हमला कर रहे हैं ममता बनर्जी पर। आप यहाँ बैठकर अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कोलकाता में जो हुआ उसे मत देखिए, आप मणिपुर देखिए, आप यूपी देखिए। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से एक पूर्व डीजीपी राज्यसभा जा चुके हैं, एक डीजीपी साहब जो रहे थे उनको मंत्री बना दिया है, अब और कोई डीजीपी नहीं जाने वाले, रिटायर्ड वाले राज्यसभा में कहीं। सरकार का गलत बातों का विरोध जो नहीं करेगा, सारे रेपों का विरोध करना चाहिए। और उत्तराखंड की बेटी का, बदलापुर की बेटियों का, रत्नागिरी की बेटियों का, जोधपुर की बेटी का, आप अधीर बाबू को छोड़कर एक नेता बता दीजिए अपनी पार्टी का जो कोलकाता को लेकर बयान दे रहा है। मैं बस ये पूछ रही हूँ, हमारे नेता समझ नहीं आ रहा मुझे। अधीर बाबू तो हमले पे हमला कर रहे हैं, वो कह रहे पुलिस कमिश्नर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा दो। ममता बनर्जी जो कर रही है वो तानाशाही है, वो खुल कर कह रहे, डंके की चोट पर कह रहे, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। और कहा है वो भाजपा का जलाओ गैंग जो है, ये लोग केवल महिला पर अत्याचार करके, देश की एक महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये 70 करोड़ महिलाओं की आय लगेगी अगर सरकार गिरा दी। क्या बातें करे जा रहे हैं आप? देश की महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री है, इस बात को लेकर मैं भी गर्व महसूस करती हूँ, एक वुमन चीफ मिनिस्टर है।